बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मेरा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रसंग और चर्चा चल रही है रावण के ऊपर कि इस युद्ध में किस किस ने रावण को किस तरीके से, किन शब्दों में श्री राम से युद्ध ना करने के लिए रोका था। लेकिन अंत में कुंभकर्ण ने को जब रावण जगाने गया, वो जागा, तब उसने समझाया। युद्ध तब रुकने का तो प्रश्न नहीं उठता था, क्योंकि युद्ध इतना आगे निकल गया था कि कुंभकर्ण ने भी युद्ध रोकने को नहीं कहा। हाँ, रावण को उसने कुछ दुर्वचन भी कहे और समझाया भी कि तुमने बहुत अनीति किया है, अधर्म किया है। क्योंकि अब तो उठ करके लड़ाई करनी थी उसको, वापस आने का सवाल खत्म हो चुका था। तो पहले सुनिए राधेश्याम जी ने क्या लिखा है कि कुंभकर्ण कहने लगा, वाह भ्रात बलवान, पर नारी हरकर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। फिर वो कहता है कि ऐसा है कि उन बालकों ने, राम और लक्ष्मण ने तुम्हारे प्रेमिसिस में, तुम्हारे घर आकर के बहन के नाक कान नहीं काटे हैं। कुछ तो कारण होगा नाक कान काटने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि शूर्पणखा वहां क्या करने गई थी। और भाई, जब बड़े बड़े राक्षस योद्धा सब मर चुके हैं तो अब दिन तिथि गिनने की बात नहीं है। अब ये समझ लो कि थोड़े दिन का मेला है, खेल खत्म होने वाला है और हम भी चलते हैं उसमें। अब पूर्णमासी आ गई, यानी अब संपूर्ण लंका का सत्यानाश और विनाश आ चुका है। क्यों गई वहां थी शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई, अब तिथियां क्या गिनते, अपनी तो पूर्णमासी है। उसने युद्ध का परिणाम, भविष्य बता दिया। तुलसी बाबा लिखते हैं कि जब बड़े बड़े योद्धा रण में खेत रहे, समाप्त हो गए, आदि से ज्यादा निशाचरी सेना जो है वो समाप्त हो गई, तब उसको कोई और रास्ता नहीं दिखा। तब उसने सोचा कि चलो कुंभकर्ण को लाया जाए, वही इस युद्ध को जितवा सकते हैं। बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण जागा। वो गया रावण उसके पास में, जगाया। फिर उसने पूछा कि भाई, तुम्हारा मुंह सूखा हुआ है, बड़ी चिंता में क्यों हो? तब उसने सारी कथा, अपनी सारी कहानी शुरू से अंत तक बताई। जैसे सीता जी का हरण किया था वो भी बताया। तब कुंभकर्ण ने कहा, और उसने बताया कि सारी बानरों ने सारी सेना लगभग खत्म कर दी है, समाप्त हो गई। बड़े बड़े जो हमारे योद्धा थे उन सबका संहार हो चुका है। तब कुंभकर्ण क्रोधित भी हुआ और चिल्लाया। उसने कहा, भाई, अब जगदम्बा का, जगत जननी है जो, उनका हरण करके अब तुम कल्याण की बात खोज रहे हो। अब कुछ नहीं हो सकता। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कथा कही सब त्यहि अभिमानी, जेह प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महायोद्धा संघारे। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहे कल्याण। हे मूर्ख, हे दुष्ट, अब तू अपना कल्याण ढूंढ रहा है जब जगत जननी का हरण करके ला चुका है। तब तुमने भाई ये उचित काम नहीं किया। और अब हमें जगा करके क्या फायदा है? अब हमें जगाने क्यों आए हो? अब भी अपना अभिमान त्याग दो और राम जी का भजन करो। जिनके हनुमान जैसे सेवक हैं वो क्या साधारण मनुष्य हैं? तुमने बहुत खोटा, बहुत छोटा, बहुत गलत काम किया है, और ये करने से पहले कम से कम मुझे तब बताना चाहिए था। अब बताने का कोई फायदा नहीं। भल न कीन तेह निश्चर नाहा, जब मोह आय जगाए सुकाहा। अब हूं तात त्यागी अभिमाना,
भजो राम होई है कल्याणा। अब भी यही एक रास्ता है 10-20 मनुज रघुनायक। राम को तुम एक आदमी समझ रहा है, मनुष्य समझ रहा है। जाके हनुमान से पायक, आ बंधु तय कीन खोटाई, प्रथम मोहिन सुनाय सुआई। पहले तुमने नहीं बताया, अब बताने का कोई लाभ नहीं है। तुमने उनसे विरोध किया है, परम देव से, जिनके शंकर जी, ब्रह्मा जी और सारे देवता जिनके सेवक हैं। नारद जी ने जो मुझे ज्ञान की बात बताई थी, अगर समय होता तो मैं तुम्हें उसको अवश्य बताता। कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मुहे ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाह। अब उसका भी समय बीत चुका है ज्ञान ध्यान की, अब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अब क्या होना है, आओ अंक भर के मुझे भेंट लो, हमें गोदी में लेकर के अपने सीने से लगा लो, और मैं जाकर के अपने नेत्रों का सुख वहां देखूं। श्याम रंग का जिनका शरीर है, और मैं अपने आंखों से जाकर के उसको देखूं, जो दैहिक दैविक और भौतिक तीनों त्राप का, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सर सीरू लोचन, देखूं जाए ताप त्रय मोचन। अब तो वहीं जाना है, अयोध्या स्थल में ही, वहां उनके दर्शन करूंगा। और थोड़ी देर के लिए राम जी के रूप का स्मरण करके वो मगन हो गया राम की भक्ति में। वो उसका मन वहां से हट करके युद्ध के की जो बातें सोच रहा था, उससे मन हट करके राम की भक्ति में लग गया, मगन हो गया वो प्रभु के बारे में सोच करके। और रावण ने, क्योंकि युद्ध के लिए उसको जाना था, करोड़ों घट यानी घड़े मदिरा के और भैंसों को तमाम मंगवाया कि वो खा पी के फिर युद्ध स्थल के लिए प्रस्थान करेगा। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मांग्यहु कोटि घट, मद अर महिष अनेक। खा पी के युद्ध के लिए वो तैयार हो गया और युद्ध में गया। युद्ध का जो परिणाम था वो सबको पता है। अब जिन जिन ने रावण को समझाया था, वो उसके सबके वीडियो बन चुके हैं। अब एक वीडियो बाकी है सिर्फ इस बात का कि रावण ने इतने लोगों के समझाने के बाद में भी किसी की बात क्यों नहीं मानी, अपनी बात पर क्यों अड़ा रहा। इसके पीछे क्योंकि रावण भी साधारण राक्षस नहीं था, विद्वता में, बल में, पौरुष में बहुत आगे था। अगर वो बात नहीं माना तो कुछ तो कारण रहा होगा। ये अगले वीडियो में। भाइयों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।